कि अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वैरिएट किस रोग के नियंत्रण में सहायक होता है, बताइए। अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वैरिएट किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। एड्स के लिए सहायक है, ठीक है। चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस, चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है, बताइए। चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर को सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्लभ खगोलीय घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा, बताइए। इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला कौन सा मिशन है? चंद्रयान 1 है, 2 है, चंद्रयान 3 है कि उपयुक्त सभी? देखिए इसरो की कक्षा में दोस्तों बता दें ये तीनों प्रवेश कर गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चंद्रयान 1 भी प्रवेश कर गया था, कक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, और जो सफलतापूर्वक लैंड किया था वो चंद्रयान 3 था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, बताइए। भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। चलिए संविधान को पढ़ो और जियो, संविधान के पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया, बताइए। संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? गोवा में, राजस्थान की बिहार की मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में, ठीक है। और बता दें इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2 अगस्त 2023 में। उस समय कलराज मिश्र राज्यपाल थे, तो मतलब उन्हीं ने शुरू किया था, ठीक है। देखिए साइटोलॉजी, देखिए साइटोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित, बताइए। कोशिका से, जीवाणु से, कि फंगस से, कि पादप से? बताइए साइटोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कोशिका से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए देखिए 1931 ईस्वी के गांधी इरविन समझौते का मुख्य परिणाम क्या था, बताइए। 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसका परिणाम क्या था, ठीक क्या था, मतलब उसका परिणाम क्या था? तो देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के निष्पक्ष सुनवाई के लिए, नहीं गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभ्य ने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई, तो इसका आंसर यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो खेल को उद्योग के रूप में दर्जा दिया है? बिहार, मणिपुर, असम की मिजोरम? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम, ठीक है। लैरिक्स या स्वर यंत्र स्वर जीव के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्राबल जिसको फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है उसे कहा जाता है, बताइए। लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्राम्बल यानी फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है, उससे क्या कहा जाता है? उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। गॉल ब्लैडर की एपिग्लॉटिस की इलियम की जेजुनम, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एपिग्लॉटिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच स्थित है, बताइए। निम्न में से कौन सी जल संधि जलमंडूर मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड जल संधि। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से किस प्रकार का माइलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है, बताइए इसका आंसर। देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर वायरस, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है, बताइए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद 300 301 बी कि 300 ए कि अनुच्छेद 301 के ए में? तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है, अनुच्छेद 300 ए में। देखिए वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और डैश की बेटी थी, बताइए ये किसकी बेटी थी? वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त और कुबेर नागा ये किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम के, स्कंद गुप्त के, कि कुमार गुप्त के? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए देखिए हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन, बताइए। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्या नडेला, काजी नजरुल इस्लाम, कि जगमोहन भंवर, कि ऐश्वर्या राय? बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सत्या नडेला, ठीक है, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुद्रेमुख लौह यस्क खदान कहाँ स्थित है? कुद्रेमुख लौह यस्क खदान है वो किस राज्य में है? बिहार में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक। चलिए देखिए संगीतकार बिस्मिल्लाह खान के संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से, बताइए। संगीतकार, देखिए मस्त क्वेश्चन है, विवेक क्वेश्चन है।
संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से, बांसुरी से, कि हारमोनियम से, कि सितार से? बताइए। देखिए इनका संबंध दोस्तों बता दें, इनका संबंध शहनाई से थे। और देखिए ये बिहार के भोजपुर जिला के डुमरांव के रहने वाले थे। ये बता दें दोस्तों आप लोग को कि ये बिहार भोजपुर जिला के डुमरांव के रहने वाले थे। सॉरी, भोजपुर जिला नहीं दोस्तों, ये बक्सर जिला में आता है डुमरांव, उस जिला का यानी डुमरांव जिला के रहने वाले, ठीक है। और इनको भारत रत्न 2001 में मिला था, ठीक है, 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। चलिए, पतियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में रूप में जाना जाता है। पतियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। कोशिका द्रव, नाभिक की सूत्रकणिका, कि सूत्रकणिका? बताइए, सूत्रकणिका कि रंध्र? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रंध्र, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे है क्वेश्चन 18 नंबर कि निर्धन परिवारों को संबंधित ग्रामीण युवाओं को कौशल और उत्पाद क्षमता विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई? बताइए। निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के लिए माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। देखिए राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? बताइए राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 4 को दिया गया है और बताना है इनमें से कौन सा सही। देखिए राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। और देख लेते हैं आगे। और है दोस्तों, देखिए राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति को सहमति भंग होती है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है कि लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। बताइए। देखिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते, ये हमारा संविधान में वर्णित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्न में से कौन सा एक नैनार संत नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक नैनार संत नहीं है? देखिए एक नैनार होता है और एक अलवार होता है, ठीक है। तो नैनार संत में जो शिव के संत को बोलते हैं, ठीक है, वो जो शिव को मानते हैं मतलब उसको हम नैनार बोलते हैं। और चलिए देखिए इसे तो बता दें कि नैनार के टोटल संख्या 63 नैनार थे और ये शिव के संत थे, ठीक है। और इसमें कौन नहीं है पूछ रहा है ना, तो बताइए इनमें से कौन है। देखिए समंदर भी है, सुंदर भी है, अंपायर है। देखिए अंडाल, ये अंडाल नहीं होगा, अंडाल होगा अलवार से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन की भाषा का उदाहरण बताइए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन की भाषा का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SQL। हिमालय की सबसे बाहरी यानी सबसे श्रेणी कौन? बताइए। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत यानी श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री, शिवालिक पर्वत श्रेणी, पारा हिमालय के लघु हिमालय? बताइए। तो देखिए शिवालिक है, ये शिवालिक हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 337 800 यात्री विमान को मार गिराया? बताइए किस देश ने अनजाने में यानी गलती में बोल सकते हैं कि जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 337 से 800 के यात्री के विमान को मार गिराया? तो देखिए चाइना होगा, ईरान होगा, USA कि उत्तर कोरिया? देखिए बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ईरान, ठीक है, ईरान। संविधान की मसौदा समिति के समकक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बताइए संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर कि BN राव कि महात्मा गांधी? तो देखिए ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थरत्न नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का तीर्थरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि कि सही आचरण? इनमें से कौन है जैन धर्म का कौन सा इसमें तीर्थरत्न नहीं है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए ये सही विश्वास नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? बताइए हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर यानी हिमालय अभी प्रेजेंट में है, उस समय हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर स्थित था यानी उस समय था? देखिए लाल सागर, अरब सागर कि टेथिस सागर कि मृत सागर? बताइए। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टेथिस सागर, ठीक है। टेथिस सागर जो अभी प्रेजेंट में जो हिमालय है उस समय हिमालय की जगह पर यही था, ठीक है। चलिए लगान, देखिए लगान फिल्म का निर्देशक पूछा है। लगान फिल्म का निर्देशक में कौन था? निर्देशक यानी डायरेक्टर बोल सकते हैं। तो BR चोपड़ा, गोविंद निहलानी कि आशुतोष गोवारिकर कि अनिल शर्मा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशुतोष गोवारिकर, ठीक है। आशुतोष गोवारिकर उस फिल्म का डायरेक्टर थे। और पूछेगा दोस्तों आप लोग से उसका निर्माता कौन था? निर्माता कौन था, ठीक है। तो निर्माता हो जाएगा
होंगे ये आमिर खान और उसकी पत्नी का नाम है मतलब उस समय की पत्नी थी, तो उनकी पत्नी का नाम रीना दत्ता, ठीक है। रीना दत्ता और आमिर खान ये दोनों मिलकर उस फिल्म को प्रोड्यूसर किए थे, ठीक है। और खुद मतलब उसमें लीड रोल में आमिर खान भी मतलब अभिनय किए हैं, ठीक है। आप लोग उस फिल्म को जरूर देखे होंगे। देखिए क्वेश्चन 28 है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाला धातु की संख्या कितनी है। पुनः स्थापित माने दोबारा वो दांत आ जाएगा, ठीक है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाला धातु की संख्या कितनी है, ये 20 है, ठीक है, जिसको हम दूध की दांत बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से योग के प्रथम प्रवर्तक कौन थे बताइए। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे, तो ये हो जाएंगे पतंजलि, ठीक है। हजामत का शीशा कौन सा बताइए। हजामत जो हम लोग बनाते हैं वो कौन सा शीशा का हम लोग प्रयोग करते हैं। कॉन्वेक्स जिसको हम उत्तल बोलते हैं, कॉनकेव जिसको हम अवतल बोलते हैं, प्लेन यानी हम समतल बोलते हैं, पैराबोलिक यानी जिसको परवलय बोलते हैं। तो हम लोग जो हजामत बनाते हैं हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। देखिए टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड की प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए। तो आप लोगों को पता ही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम लोग जल मिला देंगे तो ये इसका निर्माण हो जाएगा, किसका, तो जिप्सम का, ठीक है। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस बता दें ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के उत्सव पर हम लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कौन थे, तो ये हमारे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ठीक है। सौर सेल को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रयोग होता है भाई। सौर सेल को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम की सिलिकॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन को, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नीम, बरगद, पीपल, आम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बरगद, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक है। मोरारजी देसाई, गुलजार लाल नंदा कि राजीव गांधी कि लाल कृष्ण अडवाणी। देखिए ऐसे तो मतलब क्वेश्चन के अनुसार आप सभी को मार सकते हैं, ठीक है। मोरारजी देसाई को भी मिला है, राजीव गांधी को भी मिला है, गुलजार लाल नंदा का मिला है, और देखिए लाल कृष्ण अडवाणी को अभी 2-3 साल पहले मिला है, ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी हो गए क्यों भारत रत्न मिला है। तो देखिए आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा बताइए। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हो जाएगा झेलम नदी के किनारे बसा है, ठीक है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद के रूप को कहते बताइए। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पद को क्या कहेंगे। भारतीय नौसेना का जनरल कहेंगे कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष की नौसेना प्रमुख की एडमिरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडमिरल। बोगनविलिया चमकीले रंगीन हिस्से बताइए। बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से क्या है, तो सहपत्र है कि बाह्य दल है कि पखुंडी है कि सहपत्रिका है बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहपत्र। देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है, तो ये हो जाएंगी बछेंद्री पाल। और आप लोगों को बता देते हैं ये कब चढ़ी है। देखिए 1984 में चढ़ी है, ठीक है। 1984 में ये माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, ठीक है। कौन सी परिचालन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली बताइए। कौन सी परिचालन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी की प्रणाली है। यूनिक्स, डीओएस, सीपीए की विंडोज बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विंडोज। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंध देश है बताइए। यानी वो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है, ठीक है। भारत, मलेशिया, स्विट्जरलैंड कि पाकिस्तान। देखिए भारत नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं होगा, स्विट्जरलैंड और मलेशिया, इनमें से आप लोग बताइए कौन होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक बताइए। एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि से अधिक है। बुध, बृहस्पति, शुक्र की वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशोषी है। दुमची, तिली की पित्ताशय की गल ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा दुमची, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड किसका एक नाइट्रोजिनस अपशिष्ट, ठीक है, अपशिष्ट है बताइए। निम्नलिखित में से यूरिक एसिड किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है। मानव, मछली, मेढक, पंछी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंछी। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संरक्षण से संबंधित बताइए। ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संरक्षण से संबंधित है। ऊर्जा से कि अणुओं की संख्या कि तापमान की मोल संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा यानी एनर्जी। देखिए
कोई भी डाटा निर्देश या जो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोई भी डाटा या निर्देश जो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। इनपुट की आउटपुट की जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनपुट, ठीक है, इनपुट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं? देखो कंप्यूटर से 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बताइए। सी प्लस प्लस की, जावा की, लाइनक्स? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 लाइनक्स है, ठीक है, कंप्यूटर का भाषा है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूजल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का संरक्षण की जलवायु परिवर्तन। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर किसी जलाशय में बीओडी यानी पानी की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है, बता देते हैं आप लोग को, थोड़ा समझिए। बीओडी, देखिए बीओडी से आप लोग पता करिएगा कि पानी हम पीने लायक है, मतलब उसमें आर्सेनिक का पता चलता है, ठीक है, कितना लेवल वो गंदा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बीओडी का मान है तो वह प्राय होता है। बताइए अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह प्राय होता है बहुत साफ, बहुत प्रदूषित, कि अत्यधिक उत्पादक, कि अत्यधिक अनुत्पादक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बहुत प्रदूषित, ठीक है। बीओडी का मान अगर कम रहेगा तो वो स्वच्छ है, पानी पीने लायक है, ठीक है। अगर मान ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत प्रदूषित है यानी गंदा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनानाथ, ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार को मिदम मिफी मनाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मिदम मिफी मनाया जाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की असम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम, ठीक है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाई की संधि की? बताइए सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? बताइए मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए सालाबाई की संधि दोस्तों ये 1782 में हुआ था, ठीक है। दूसरा सिख मराठा युद्ध, ठीक है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध में सालाबाई संधि पर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता? बताइए निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? मोटी छाल, मोटी जड़ें, कि संयुक्त बीज, कि लंबा पत्ता? तो इसका आंसर होगा संयुक्त बीज, ठीक है। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? बताइए किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायराइट, ठीक है। पायराइट को हम लोग मूर्खों का सोना बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होगा Fe2, ठीक है। चलिए घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है? नाक, जीभ, कान, आँख? बताइए। तो ये घ्राण तंत्र हमारे नाक के भाग में स्थित है, ठीक है। रानी नायकी देवी जी ने डैश को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता है? बताइए रानी नायकी देवी जी ने किसको 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद अल बलकीर, कि अल साहिल मोहम्मद, कि मोहम्मद गौरी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए रौफ किस राज्य का एक लोक नृत्य? बताइए रौफ है वह किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। ये कश्मीर घाटी में महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर। तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, यह किस राज्य में थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का पतन के कारण, प्रकाश के विक्षेपण के कारण, कि प्रकीर्णन के कारण, कि प्रकाश का पतन के कारण? बताइए आकाश का नीला रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात और निर्यात बैंक के संबंध में सही नहीं है? देखिए सही नहीं पूछा है, तो चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है बैंक के। देखिए इसका मुख्य कार्य भारतीय निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान कर इसे प्रोत्साहित करना। कि भारत का प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है? कि बैंक भारतीय निर्यातकों के वैश्विक स्तर पर सहयोग प्रदान करता है? कि इसकी स्थापना तो 14 ईस्वी में भारत के आयात और निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया? देखिए ये गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है। और सब सही है। देखिए यह भारत का एक प्रमुख निर्यात वित्त संस्थान है, सही है। इसका मुख्य कार्य भारतीय निर्यातक को आर्थिक सहायता प्रदान कर इसे प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये सभी सही है, केवल ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए महाराणा प्रताप सागर जलाशय है जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? पोंग डैम, धारोही डैम, उकाई डैम, कि टिहरी डैम? देखिए उसको हम पोंग डैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रकाश का वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम
प्रकाश के स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्या किया गया है, बताइए नील्स बोर मैंने किसने किया यह, ठीक है। प्रकाश के वर्ण यानी प्रकाश के स्पेक्ट्रम का व्याख्या किसने किया, ऐसे बोल सकते हैं नील्स बोर, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन कि गैलीलियो, बताइए। तो ये हो जाएंगे आइजक न्यूटन, ठीक है। एपीकल्चर डैश पर शोध एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बक्सा का बना होता है, बताइए। एपीकल्चर डैश पर शोध का एक मैंने किसके शोध पर एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है, मधुमक्खी, रेशम का कीट, शलभ की दीमक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी का लकड़ी का बॉक्स बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, वर्षा की बूंदें जब समतल पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है, बताइए। वर्षा की बूंदें जब नीचे ज़मीन पर गिरती है तो फैल क्यों जाती है? गुरुत्वीय के कारण, कि वातावरणीय दबाव के कारण, कि हवा में भंवर धारा के कारण, कि कर्ण के पृष्ठ तनाव के कारण? तो इसका आंसर होगा यही होगा, ठीक है, कर्ण के पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वालिटी, ठीक, किसके के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% कोटा, जिसे संविधान के डैश संशोधन द्वारा किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की चुनौती दी, बताइए कौन होगा? कौन संविधान के संशोधन द्वारा इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? देखिए नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? देखिए मेघालय का लगता है, त्रिपुरा भी लगता है और मिजोरम भी लगता है, या मणिपुर नहीं लगता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यही होगा। चौसा का युद्ध जो हुमायूं के शेरशाह के बीच लड़ा गया था वो 26 जून, और बड़का डेट बताना है कि कब लड़ा गया था, ठीक है। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था वो कब हुआ था? तो देखिए 26 जून 1539 को हुआ था, ठीक है, 1539 को हुआ था। और एक कनौज का युद्ध है, ठीक है। कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये इन्हीं दोनों के बीच लड़ा गया था, कब? 1540 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि डैश विश्व के सबसे युवा व्यक्ति है जो 7 महाद्वीपों को सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की, बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे युवा व्यक्ति है, ठीक है, जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राजा सिंह, धर्मशक्तु, सत्यरूप सिद्धांतु, कि मोहन सिंह, की संतोष यादव, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यरूप सिद्धांत। डैश में विषाणुओं की अध्ययन किया जाता है, बताइए विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, की प्रोटोलॉजी, की पैरासिटोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरोलॉजी, ठीक है। चलिए, मनुष्य को सुनने के सामान्य क्षमता कितना होता है? मनुष्य के सुनने के सामान्य क्षमता कितना होता है? तो ये हो जाएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। केंद्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली और किस राज्य के बीच स्थित है? बताइए केंद्रशासित प्रदेश दादर नगर हवेली है वह महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बताइए निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? देखिए नहीं है, ठीक है। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में, हर एक साल 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, और निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है? गणित, भौतिकी, साहित्य और साहित्य। साहित्य मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, भौतिकी में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, शांति में मिलता है, ठीक है, लेकिन ये गणित में नहीं मिलता है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए, डैश उड़ीसा का एक नृत्य है जो उड़ीसा की शताब्दी में जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है, जो 19वीं शताब्दी में युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। बताइए कौन सा अच्छा है, लेकिन बताइए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? कि उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं सदी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है, 6, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? बताइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन साहब, ठीक है। सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? बताइए सुगौली की संधि हुई थी तो अंग्रेज और किसके बीच लड़ी गई थी? बताइए। तो ये हो जाएंगे गोरखा, ठीक है। कब हुआ था? तो ये 18 से 14 से लेकर 18 से 18 के बीच में लड़ा गया था, यानी। और इसको पूर्ण रूप से इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हस्ताक्षर दोस्तों बता दें ये 1816 को हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए दक्षिण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दक्षिण अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए, जनवरी 2019 में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल डैश का आरंभ किया गया, जिसमें ज़रूरत के अनुसार विज्ञान विषयों पर वीडियो को दिखाया जाएगा। बताइए जनवरी 2019 में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल का आरंभ किया, और जिसमें ज़रूरत के अनुसार विज्ञान विषयों पर वीडियो दिखाए गए। बताइए
उस चैनल का नाम बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए, देखिए चैनल का नाम है इंडिया साइंस, ठीक है। चैनल का नाम क्या है, तो इंडिया साइंस, इंटरनेट चैनल और इंडिया साइंस का आरंभ किया था, ठीक। चलिए देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की स्थापना की? बताइए, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना की? तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। चलिए, वर्गीकरण में 5 प्रजातियाँ, वर्गीकरण में 5 प्रजातियों को संकल्पना किसने की? बताइए क्या होगा इसका आंसर। वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की? विलियम पैली, कार्ल पोच की, चार्ल्स डार्विन की, रॉबर्ट हिटकेयर? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हिटकेयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम शेख साउथ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डैश को उनके पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया? बताइए कौन हो गया? वैज्ञानिक का नाम बताना है। विक्रम साराभाई, एम विश्वेश्वरैया की, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव की, मेघनाथ शाह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव। स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? नारायण शंकर, कृष्ण शंकर, के मूल शंकर, की ओम शंकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए बता दें दोस्तों, उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत का जनरल गवर्नर थे, ठीक है। कब से कब? तो ये 44 से लेकर 48 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और बता दें, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये 45 से लेकर 46 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था कब? कब नहीं पूछ रहा है। स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ बंगाल विभाजन के समय कि 1919 और 22 के दौरान चले। प्रथम अशोक आंदोलन के समय कि, और देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर तो हमको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था किसके लिए? तो ये बंगाल विभाजन के लिए, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। उसके लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो चलिए आगे देख ही लेते हैं। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी निवेश किस नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? बताइए, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 10वीं, 12वीं, 11वीं कि 9वीं? तो देखिए समावेशी विकास बता दो, सही है, 11वीं पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक है। ठीक है। डैश शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार उनकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों में बढ़ जाती है? बताइए, किसके शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता में केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है? सामंतवाद, लोकतंत्र, संघवाद की कुलीन तंत्र? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संघवाद, ठीक है, संघवाद। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमा शक्ति के अंतर्गत दंड या प्राकृतिक को नरम कर दिया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नरम कर दिया जाता है, यानी थोड़ा आसान बना दिया जाता है, यानी उसको सजा थोड़ा कम कर दिया जाता है, ठीक है। लघुकरण, परिहार की स्थगीकरण की प्रविलंबन? तो इसका आंसर होगा लघुकरण, ठीक है, लघुकरण। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? बताइए, किसके सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के मत क्या कहलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है? निर्णायक मत, प्रत्यक्ष मत, ध्वनि मत, अप्रत्यक्ष मत? तो लोकसभा का बात है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष का ये निर्णायक मत उसको हम बोलते हैं, ठीक है, निर्णायक मत। पर तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान कि नेपाल? देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय ये हो जाएगा पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो बता दोस्तों, ये हल्दी घाटी का युद्ध 15 से 76 में लड़ा गया था, और किसके बीच? तो ये अकबर हो जाएगा और राणा सांगा, ठीक है, अकबर और राणा सांगा। अकबर का सेनापति कौन था? तो ये मानसिंह हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है। आमेर का किला किसने बनाया? बताइए, अकबर की राजा मान सिंह की महाराणा प्रताप की उदय सिंह? आमेर का किला किसने बनाया? देखिए आमेर का किला राजा मान सिंह ने बनाए थे। निम्नलिखित में से किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? बताइए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 21 दिसंबर को, ठीक है। चलिए बायरन द्वीप, ठीक है, बायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में है? ठीक है, इटली, भारत, ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान? देखिए बायरन द्वीप ये इंडिया में, ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है हमारे इंडिया का,
और ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा ये पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अभी इसका पोर्ट ब्लेयर नाम नहीं, अभी इसका नाम चेंज करके विजयपुरम रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, एक जल संयोगी स्टेट क्या है। एक जल संयोगी जिसको हम स्टेट बोलते हैं वो क्या है, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो भूभागों को अलग करने वाला एक जलीय निकाय, ठीक है। दो गो भूभाग है और उसको अलग करने वाला एक जलीय निकाय है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। और देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन को हम आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। देखिए इसका आंसर होगा 97 का 8, ठीक है। और 98 का 35 हो जाएगा सी। और 99, देखिए 99 को बता देते हैं। 99 का आंसर होगा, 99 का हो जाएगा, ये भी 8 होगा, ठीक है। और देखिए 100 लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट 40 छात्रों की कक्षा के औसत आयु इतना वर्ष है और एक नए छात्रों में प्लस औसत आयु बढ़कर इतना हो जाता है। तो नए छात्रों का आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19 वर्ष, ठीक है। 19 वर्ष। तो ठीक है दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट 6 को पूरा कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा हमको सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करिए।